एक अलग चैप्टर की बात करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। बहुत सारे टॉपिक है उसमें, बट आपके सिलेबस में बस 2 टॉपिक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, है ना। 2 ही टॉपिक है, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। सारे टॉपिक होते तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आज केवल हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं आपको कि जो डेटा होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। पहला डेटा होता है जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज का डेटा बोलते हैं, फिर डिस्क्रीट सीरीज का डेटा होता है, एंड देन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डेटा होता है ना। और जिस भी सीरीज का क्वेश्चन गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करते हैं। जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसको समराइज फॉर्म में लिखने के लिए इन तरीकों का यूज किया जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल से समझता है। सपोज कर लो आपकी क्लास में एक ऑब्जर्वर अगर आपकी क्लास में आ जाता है और उसने 1 बाय 1 हर बच्चे को अपने बेंच से खड़ा किया और उसने पूछा आपसे, मतलब सबसे पूछ रहा है इंडिविजुअली, उनका सपोज कर लो एज पूछ लिया उसने। अब उसके पास एक नोटबुक है, उसने 1 बाय 1 खड़ा कराया और पूछना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे बच्चे ने बताया वैसे वैसे नोट करता गया। जब सारे बच्चों से पूछ लिया उसने, उसके पास एक डेटा अवेलेबल है 2 पेज का, ऐसे लिखा हुआ है उसने, है ना। 14, 13, 16, 17 ऐसे कॉमा दे के लिख रहा है। तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल हो जाता है जहां पर आपका डेटा तो होता है बट वो अरेंज नहीं होता है ना, प्रोडक्टिव नहीं होता एक तरीके से। दूसरा ऑब्जर्वर आ रहा है, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, उसको 2 पेज दिख रहा है। अब वो 2 पेजेस को देख रहा है, सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको देख रहे हैं, है ना। इसमें 19 किसका है, 16 किसका, कैसे पता लगेगा उसको, है ना। अब 2 पेजेस है, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बस किसी ने लिख दिया हो, बस कंप्लीट कर दिया हो। तो उसने क्या किया, उस डेटा को थोड़ा सा और समराइज किया। कैसे समराइज किया, उसको दिख रहा है कि जो 14 ईयर्स वाले बच्चे हैं, है ना, 14 उसको 23 टाइम्स दिख रहा है। तो उसने क्या किया, अच्छा यहां पर क्या हुआ था, यहां पर नंबर्स ऐसे लिख दिए गए, है ना, कॉमा देके लिख दिए गए थे। तो जो नंबर्स हमारे पास अवेलेबल थे, हम कहेंगे वो x वेरिएबल्स गिवन है, केवल x कहा जाएगा उनको। लेकिन यहाँ पर जो x अवेलेबल है, जो डेटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे उसको थोड़ा सा और समराइज किया गया। लाइक अगर मैं कहूँ 14 23 टाइम्स है तो उसको इस तरह लिख दिया गया। आपको 14 23 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल यहाँ पे लिखो 14 और ये फ्रीक्वेंसी कितनी डाल दी आपने, 23। तो इसको पढ़ के पता लग जाता है कि 14 जो आपके पास डेटा है अवेलेबल है उसमें 14 कितनी बार है, 23 बार है ना। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, समराइज हो जाता है। एक तीसरा ऑब्जर्वर आता है, उसने भी डेटा को देखा और उसको लगता है कि इसको और समराइज किया जा सकता है ना, इसको और थोड़ा शॉर्टकट तरीके से लिखा जा सकता है। तो उसने कंटिन्यूअस वाला तरीका यूज किया। उसने क्या किया, 14 से 10 से 15 ले लिया उसने, है ना, कितना 25। ऐसे बच्चे जिनकी एज 10 से 15 के बीच में है, कितनी संख्या उनकी, 25, है ना। ये थोड़ा सा और समराइज हो जाता है। बहुत ज्यादा डेटा आपके पास अवेलेबल होता है तो आप कंटिन्यूअस का यूज करते हो। लिमिटेड नंबर्स में डेटा अवेलेबल है तो ये वाला बेस्ट होता है हमारे लिए, है ना। 10 12 15 संख्याएं हैं तो आप लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ भी लोगे उसको। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखता है आपको, 100 150 दिख गया आपको, तो ये बेस्ट होता है। थोड़ा सा और बड़ा 1000 2000 के बराबर का डेटा आपके पास अवेलेबल है तो आप उन डेटा को थोड़े से जगह पर, थोड़े से स्पेस में कंटिन्यूअस सीरीज का यूज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो पहचानना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चन गिवन है वो कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या फिर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। पहले हम इंडिविजुअल की बात करेंगे। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आपको डायरेक्ट वाले मेथड से उसको सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है सिग्मा स्मॉल x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर रूट में सब कुछ में।
और हमने कोरिलेशन में सीखा कि जो स्मॉल एक्स है कैसे कैलकुलेट होता है, एक्स माइनस में एक्स बार, है ना। तो जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल होगा पहले उससे क्या निकालो आप, स्मॉल एक्स और फिर उसका स्क्वायर कर दो, फिर ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। इसकी कंडीशन होती है, लेकिन वहां भी सीखा आपने कोरिलेशन वाले में कि ये वाला मेथड हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारा मीन डेसिमल में ना आए, है ना। तभी तो आप स्मॉल एक्स इजीली कैलकुलेट कर लो, क्योंकि स्मॉल एक्स आने के बाद उसका स्क्वायर भी तो निकालना है। आपका मीन डेसिमल में नहीं आ रहा तो फर्स्ट वाला, लेकिन अगर आपका मीन डेसिमल में आ गया तो आपको शॉर्टकट वाला प्रेफर करना चाहिए। और शॉर्टकट वाले में आप देखो डी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, और डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। एक तीसरा फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन का, और ये बिल्कुल शॉर्टकट की तरह होता है, बस इसमें डैश आपको लिख देना होता है, सिग्मा डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इनटू में सी आ जाएगा यहाँ पर कॉमन वैल्यू। डी जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम डी कैलकुलेट करते हैं और डी कैलकुलेट करने के बाद हमें ये लगता है कि हम डी की वैल्यू को और ज्यादा स्मॉल कर सकते हैं, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको करके। आपने डी कैलकुलेट किया और डी की वैल्यू आ रही है 100, 200, 300, 400, तो क्या इसको और भी स्मॉल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एक कॉमन वैल्यू से इनको और भी स्मॉल किया जा सकता है। अगर मैं 100 कॉमन वैल्यू ले लूं तो जो 100, 200, 300 दिख रहा है आपको, वो 1, 2, 3 में चेंज हो जाएगा, है ना। तो 100 का स्क्वायर निकालना ज्यादा इजी होता है, 1, 2 का स्क्वायर निकालना ज्यादा इजी होता है, 1, 2 का। तो इसलिए हम ये वाला प्रेफर करते हैं जब हमारा डी का वैल्यू ज्यादा आ जाए, ठीक है। वो बताऊंगा मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको केवल इंडिविजुअल का फॉर्मूला याद करना है। इंडिविजुअल का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला ये है, शॉर्टकट वाला ये फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन वाला ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये याद है तो डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला और कंटीन्यूअस वाला फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाता है। कैसे? केवल हर फॉर्मूले में आपको एफ इंक्लूड कर देना है। जैसे मैं इंडिविजुअल वाला फॉर्मूला देखूं तो यहां पर सिग्मा स्मॉल एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय n है, यहां पर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होता है तो बीच में एफ रख देते हैं बस। अच्छा, बीच में एफ रख देना है। और जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होता है तो n से डिवाइड नहीं करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? f से डिवाइड करते हैं, क्योंकि n इज इक्वल टू f हो जाता है। बस बीच में हमने f की वैल्यू पुट कर दी और f से इसको डिवाइड भी कर दिया। शॉर्टकट वाला फॉर्मूला सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, बस बीच में आपको क्या इंक्लूड कर देना है? f। यानी सिग्मा एफ डी का स्क्वायर सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने यहाँ पे? सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n, यहाँ पर क्या हो गया? बस बीच में एफ रख दिया मैंने और n को रिप्लेस कर दिया किससे? है ना। जब f अवेलेबल होता है तो हमेशा f से डिवाइड करता है। यहाँ पर भी वही हुआ, सिग्मा डी है यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? सिग्मा एफ डी लिख दिया, ठीक है। तो बस इंडिविजुअल वाला याद रखना है। और यहाँ पर स्टेप डेविएशन में भी सेम वही रहेगा, सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इनटू में सेम टू सेम फॉर्मूला वहां लिखा मैंने, बस बीच में क्या इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो आसान हो जाता है थोड़ा याद करना। और अगर आपको डिस्क्रीट का याद है तो कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला होता है वो सेम एज डिस्क्रीट होता है। सपोज उसने बोल दिया कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से 5 तक। बुक देखने की जरूरत नहीं है अभी। क्या ढूंढ रहे हो? तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब हमें करना ये है कि अगर इस फॉर्मूले इस एक्सप्रेशन को हमें फर्स्ट वाले फॉर्मूले से यूज सॉल्व करना है तो ये जो वैल्यू गिवन है इसको हम क्या अज्यूम करते हैं? x। फ्रीक्वेंसी तो है नहीं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 अपने ऐसे लिखा।
और क्वेश्चन में सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी वही रहेगी कि किसी तरीके से हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर पाए, क्योंकि आसान भी होता है। तो फर्स्ट वाले के लिए लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि इसका मीन जो है वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो पहले हम मीन कैलकुलेट करते हैं। कैसे हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 3 आ गया। और हमने पता है कि जब मीन हमारा डेसिमल में नहीं आता तो फर्स्ट वाला यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? x माइनस एक्स बार, यानी इस x में से आपको x बार की वैल्यू माइनस करनी है। -2 1 0 1 2 और स्मॉल x को आपने स्क्वायर में चेंज कर देना है। 4 1 0 1 4, इसका टोटल कितना आ जाएगा? 10। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला है सिग्मा स्मॉल x का स्क्वायर अपॉन में n, और यहाँ पे स्मॉल x का स्क्वायर 10 आया हुआ है। n नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 5, यानी 2 का रूट होता 1.1। आया समझ? ठीक है। तो अगर आपका मीन एग्जैक्ट आ जाता है तब आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला इस तरीके से यूज कर लो। लेकिन ऐसा जरूरी तो है नहीं कि मीन हमारा डेसिमल में ना आए, आ सकता है डेसिमल में। जब भी डेसिमल में आ जाता है तो आपको प्रेफर कौन सा करना चाहिए? शॉर्टकट वाला, है ना। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको शॉर्टकट वाला यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन गिवन है 1 2 3 4 6, इन नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। हमें नहीं पता कि इसका मीन डेसिमल में आएगा या नहीं आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो हम यही देखते हैं ना कि मीन चेक करना है आपने। 16 आ गया, और अगर मीन कैलकुलेट करेंगे तो 16 बाय 5 कितना आ जाएगा? 3.2। अब आपके लिए बेटर यही होगा कि आप डायरेक्ट वाले फॉर्मूले को यूज ना करो, क्योंकि अगर आपने कोशिश भी की तो यहां पर डेसिमल में संख्याएं आएंगी और उसका फिर रूट निकालना मुश्किल है ना, विदाउट कैलकुलेटर। तो बेटर है कि जब आपको पता लग गया कि डेसिमल में आ गया तो सीधे आप शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज करो। और शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा डी अपॉन n का होल स्क्वायर। यानी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें डी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं x माइनस ए। और ए का मतलब होता है इन नंबर्स में से कोई एक नंबर जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो मीन है। ए फॉर एज्यूम मीन, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बट नंबर सीक्वेंस में होता है तो आपको प्रेफर करना चाहिए मिड वाला। तो यहां पर ए एज्यूम किया आपने 3, -2 -1 0 1 एंड 3। केवल डी से बात नहीं बनेगी, हमें डी का स्क्वायर भी चाहिए। 4 1 0 1 9, डी का टोटल भी चलेगा और डी का टोटल भी यूज करना और डी का स्क्वायर भी। तो यहां पर आप देखो, अगर मैं टोटल करूं इसका तो ये आ गया 15 और ये आ गया 1। यहां पर फॉर्मूला पुट करेंगे तो डी का स्क्वायर कितना आ रहा है? 15 बाय 5, नंबर कितने? 1 2 3 4 5। सिग्मा डी का सिग्मा, डी का टोटल कितना आ रहा है? 1, और n कितना है? 5। इन दोनों का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आ गया 3, और इसको अगर आप सॉल्व करो 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/25। दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, या तो आप फ्रैक्शन वाला तरीका यूज कर लो या इसको यहीं पर सॉल्व कर दो, और ये आ जाएगा 2.96। अब इसका रूट निकाल लेंगे। अब थर्ड इक्वेशन जिसको हम स्टेप डेविएशन से सॉल्व करेंगे। अब ये स्टेप डेविएशन से क्यों सॉल्व करेंगे उसका एक रीजन है कि आपको संख्याएं यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना लार्ज दिख रही हैं। मैं इसको फर्स्ट वाले से भी ट्राई कर सकता हूँ, सेकंड वाले से भी कर सकता हूँ, थर्ड वाले से भी, है ना। अब ये आप
के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि शॉर्टकट वाले से ही करो, तब तो आपको शॉर्टकट वाला यूज करना पड़ेगा। इनका स्क्वायर निकालना और मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टेप डिवीजन सॉल्व करूंगा। और स्टेप डिवीजन का जो फॉर्मूला है सिग्मा डी डैश का स्क्वायर अपॉन में n, सिग्मा डी डैश अपॉन n का होल स्क्वायर। अच्छा, डी डैश के लिए तो पहले आपको डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले हम डी कैलकुलेट करते हैं, x माइनस ए, और यहां पर a अज्यूम कर ले रहा हूं मैं 1000। डी कैलकुलेट करने के बाद हमें दिख गया कि डी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, तो मैंने इस डी को चेंज कर दिया डी डैश में। और डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी डिवाइडेड बाय सी। सी का मतलब ये कॉमन वैल्यू है, यानी आपको एक कॉमन संख्या से इसको डिवाइड करना, और कॉमन संख्या इनमें से कोई एक संख्या हो सकती है, या अपनी मर्जी से भी आप कोई ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सी अज्यूम करना चाहिए वो 1000। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाता है, 1 2 and 3 and 5। और अब मैं इस डी डैश का क्या निकाल सकता हूं, स्क्वायर, जो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो अब आपको डी डैश के बाद डी स्क्वायर निकाल लिया आपने। अब आप यहां पे फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, सिग्मा डी डैश का स्क्वायर। अच्छा, डी डैश का टोटल कर लेते हैं पहले, 39 हाँ 39, ये कितना हो जाएगा, 3 6 5 11। डी डैश का जो स्क्वायर है कितना आ रहा है, 39 डिवाइडेड बाय कितनी संख्या है, 5, तो 5। अच्छा, यहाँ पे सी भी होता है, और यहाँ पर सिग्मा डी डैश कितना, 5 का होल स्क्वायर इनटू में सी का मतलब यहाँ पे कॉमन वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया हुआ था, इस 1000 को तब तक टच नहीं करना है जब तक आप ये सॉल्व नहीं कर लेते। पूरा रूट निकाल लो, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। अब इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये आ जाएगा आपका 7.8। इसको माइनस करेंगे, इसका रूट निकालेंगे, फिर उसको 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, है ना, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा।